सो गाइज एप्पल लॉन्च करने वाला है एप्पल मैकबुक एयर M2 नेक्स्ट मंथ। इसके बाद हुआ क्या, बेसिकली मार्केट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई है कि क्या आपको अभी भी मैकबुक एयर M1 लेना चाहिए, M2 के साथ जाना चाहिए। क्या कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसके लिए एक्चुअली में आपको M2 के बारे में अब सोचना चाहिए एंड M2 की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। वैसे आपको सच बात बताऊं तो M1 वाली सीरीज़ में अभी तक कोई डिस्काउंट या ऑफर्स नहीं आए हैं, बट फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसे रीजंस हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो अगर एक एवरेज यूज़र का बजट 1 लाख से लेके 2.5 लाख के बीच में कहीं भी हैं, अब एप्पल के पास आपके लिए एक मशीन है जो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगी, एक पावरफुल मशीन, एक कैपेबल मशीन। बट अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, अगर आप उनमें से हो जिसका बिल्कुल कम से कम बजट है, यानी आप 1 लाख से ऊपर नहीं स्पेंड कर सकते, आप मैकबुक M1 लीजिए एंड आपको कोई भी दुविधा या कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आपके सारे काम ईजिली वो लैपटॉप कर देगा। बट स्टिल अगर ह्यूमन नेचर की बात करूँ तो हम बढ़िया से बढ़िया चीज़ लेना चाहते हैं, हम बढ़िया से बढ़िया अपग्रेड्स करना चाहते हैं। बस इसी थॉट प्रोसेस की वजह से कंपनीज जो है अपग्रेड्स करती हैं। सो एज एप्पल ने अपनी मैकबुक M2 जो है वो लॉन्च कर दी है। तो अगर मैकबुक M2 की बात करूं तो क्या हमें वो M2 की वजह से लेनी चाहिए या कुछ और रीजंस है जिसकी वजह से वो लेनी चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू एप्पल जो M2 चिप है वो CPU परफॉर्मेंस में 18% ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है एज कम्पेयर टू M1 एंड GPU परफॉर्मेंस में 35% ज़्यादा परफॉर्म करती है एज कम्पेयर टू M1। तो अगर CPU परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 18% रियल टाइम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। सो अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी हाईली ग्राफिकल इंटेंसिव काम या वीडियो एडिटिंग नहीं करने वाले हो, देन M1 एंड M2 विल हार्डली मेक अ डिफरेंस फॉर यू। लेकिन अगर आप वीडियो एडिटिंग या ग्राफिकल इंटेंसिव काम करने वाले हो, देन M2 विल मेक अ डिफरेंस फॉर यू, बिकॉज M2 में आपको मीडिया इंजन मिलेगा जो कि इन बिल्ड एनकोडर एंड डिकोडर के साथ आता है, विच हेल्प्स इन स्मूथ एडिटिंग अगर आप 4K एंड 8K वीडियोज़ एडिट करना चाहते हो। तो अगर आप ग्राफिकल इंटेंसिव काम नहीं करना चाहते, 4K एंड 8K वीडियोज़ को नहीं एडिट करना चाहते, देन M1 एंड M2 आपके लिए कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगी। आई होप आपको ये चीज़ ईजिली समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे 18% अगर CPU परफॉर्मेंस की बात करूँ, सो लेट्स सपोज अगर आपका एक टास्क ऑन एन एवरेज 20 सेकेंड्स लेता है, तो अगर मैं उसका 18% परफॉर्मेंस बूस्ट निकालूं जो कि 3.6 सेकेंड होगा, तो यानी जो 20 सेकेंड्स अर्लियर ले रहा था विद M1 वो M2 के साथ 16 से 17 सेकेंड्स के बीच में लेगा, विच प्रैक्टिकली सेंस में अगर बात करूं कि एवरेज यूजर के लिए वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट कर दी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो आपने ये चीज़ें दिमाग में रखनी है डिसीजन लेते हुए। अगर ग्राफिकल इंटेंसिव काम नहीं है, देन कोई भी सिर्फ M2 को दिमाग में रख के अपग्रेड करना इज नॉट मेकिंग सेंस इन दिस केस। एंड जो 35% GPU परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट है वो आपको फ्री में नहीं दी जा रही, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा डॉलर्स, एक्स्ट्रा मनी स्पेंड करनी पड़ेगी। जो नॉर्मल वेरिएंट है उसमें 8 कोर्स ही मिलेंगे। अगर 10 कोर वाला मतलब 35% एफिशिएंट वाला GPU वाला लेना है तो आपको ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे, जो कि इंडियन करेंसी में 50,000 का डिफरेंस क्रिएट करते हैं M1 वाले मॉडल से। यानी M1 वाला मॉडल 1 लाख में है और ये 1.5 लाख में आपको देखने को मिलेगा। तो सेंस अगर बनाता भी है M2 में अपग्रेड करना, तो ऑब्वियसली वो 1,20,000 वाला मॉडल बनाता है जो 8 GB एंड 256 GB के साथ आता है। लेकिन दोस्तों, जब भी हम एक लैपटॉप लेते हैं हम फ्यूचर अपग्रेड्स का सोच के लेते हैं। मैं अगर एक नॉर्मल इंडियन के दिमाग से सोचूं, हम 5 से 6 साल लैपटॉप चलाने का सोचते ही हैं। उस केस में आप आज के टाइम पे क्या मेमोरी एंड स्टोरेज ऑप्शंस ले रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक प्रोफेशनल यूज़र के लिए 8 GB रैम आने वाले 5 से 6 सालों में बहुत कम पड़ने वाली है। तो 16 GB के साथ तो आप मिनिमम जाओगे ही। एंड वहीं अगर स्टोरेज ऑप्शंस की बात करूँ तो 256 GB नहीं, 512 GB की तरफ जाओगे। तो इन दोनों कॉम्बिनेशंस के साथ अगर आप M1 वाली मैकबुक लेते हो तो वो आपको $1399 की देखने को मिलेगी। वही ऑन द अदर हैंड सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ M2 चिपसेट वाला मैकबुक एयर उठाएं तो वो आपको $1599 में पड़ेगा। एंड यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, अभी मैंने 10 कोर्स वाला मॉडल नहीं सिलेक्ट किया है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। वेल, ये चीज़ ध्यान में रखना।
तो एक्स्ट्रा पैसे तभी देने हैं अगर आप कुछ एक्चुअली वीडियो एडिटिंग या ग्राफिकल इंटेंसिव काम करने का प्लान कर रहे हो फ्यूचर में, अदरवाइज कोई ज़रूरत है नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने नॉर्मली फ्यूचर अपग्रेड्स को लेके जब लैपटॉप डिसाइड करने का सोचा तो यहाँ पे जो है $200 का डिफरेंस आ गया है। अगर इंडियन करेंसी में नॉर्मली बात करूँ तो आपको अराउंड 20,000 का डिफरेंस आराम से देखने को मिलेगा, 20 से 25,000 का। मुझे नहीं लगता ये इतना प्रैक्टिकल है सिर्फ अगर M1 एंड M2 के बेसिस पे अगर डिसीजन लेना है। लेकिन एप्पल जो M2 वाला मैकबुक एयर है वहाँ पे सिर्फ M2 के पैसे चार्ज नहीं कर रहा, वो वहाँ पे कुछ और चीज़ों के भी पैसे चार्ज कर रहा है। एंड वो चीज़ें क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो दोस्तों वो चीज़ें हैं बेसिकली न्यू डिज़ाइन एलिमेंट्स, स्लीक डिज़ाइन हो गया है, न्यू कलर ऑप्शंस आ गए हैं, वो एक अच्छा फैक्टर है। क्या आपको ये अपील करता है? अगर मैं अपनी बात करूँ, यस मुझे ये अपील करता है एंड शायद मैं इसके लिए ज़्यादा पैसे भी स्पेंड कर दूँ। दूसरी चीज़ आपको लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिल रही है विच इज़ 13.6 इंचेस एंड 25% मोर ब्राइटर देन प्रीवियस जनरेशन। क्या ये डिफरेंस क्रिएट करता है? वेल मेरे लिए ज़रूर करता है। एंड अगर आप हाईली ब्राइट इन्वायरमेंट में काम करते हो देन दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ डिफरेंस फॉर यू। तीसरी चीज़ 1080p वेबकैम। वेल 2720 पिक्सल से अगर कंपेयर करूं तो ये डिफरेंस क्रिएट करेगा, बिकॉज मैं ओकेजनली वर्क फ्रॉम होम करता हूं, ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती हैं लोगों की, तो उस केस में ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट एंड डिफरेंस लेके आएगा। लास्ट चीज़ 4 स्पीकर्स साउंड सिस्टम आपको देखने को मिलेगा जो डेली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो ये डिफरेंसेस भी हैं जो मैकबुक एयर M2 में आपको देखने को मिलेगी। तो सिर्फ डिसीजन जो है वो M1 एंड M2 के बेसिस पे अगर लोगे तो आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है, अनलेस कि आप 10 कोर वाला मॉडल ले रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप बाकी फैक्टर्स को भी कंसिडर करना चाहते हो, वेल देन आपको बजट बढ़ा के एक अच्छी चीज़ मिल रही है। नाउ आई नो मामला यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है, लेकिन मैं कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल क्लियर शब्दों में आपको देके जाऊँगा ताकि वीडियो के एंड तक आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। M1 चिपसेट वाला आपको मैकबुक एयर लेना है, वो तभी लेना है जब आपको पता है आपका कोई भी ग्राफिकल इंटेंसिव काम नहीं रहने वाला है फ्यूचर में, वीडियो एडिटिंग 8K 4K आप नहीं करने वाले हो। M2 वाला अगर आपने सिर्फ 8GB वाला वेरिएंट लेना है जिसमें 10 कोर्स नहीं है, वो आप उस केस में ले सकते हो अगर आपको लगता है कि डिज़ाइन, 4 स्पीकर्स का होना, 1080p कैमरा होना एंड अच्छे कलर ऑप्शंस होना आपके लिए मैटर करते हैं। लेकिन अगेन अगर आप उसमें भी ज़्यादा ग्राफिकल पावर चाहते हो, 10 कोर्स वाला लेना चाहते हो, देन आपके लिए तीसरा ऑप्शन बन जाता है। इसके अलावा अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो M1 एंड M2 चिपसेट आपके लिए कोई मेजर डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी, और अगर आप M1 एंड M2 मैकबुक एयर में कंफ्यूज थे तो वो आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।